बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे आंचल, ये इशिका बहू कहाँ है? इसे बुलाकर लेकर आ। सभी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, कब से बुआ जी उसे बुला रही हैं। माँ जी, अब वो कमरे से नहीं आएगी। क्या हुआ बहू, फिर से कोई बात हो गई है क्या? हाँ माँ, वो आज जब मैं सफाई कर रही थी तब गलती से उसमें इशिका भाभी की लिपस्टिक आ गई। मैंने ध्यान नहीं दिया और उसे कूड़ेदान में डाल दिया। अब आप तो उनके नखरों को जानती ही हो, अगर उन्हें जब जो चीज चाहिए वो ना मिले तो चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, वो किसी की नहीं सुनती। ये तो तूने सही कहा बहू। एक काम कर, उसे बुआ जी के बारे में बताकर देख ले, हो सकता है बुआ जी की तरफ को सोचते हुए वो आ ही जाए। जया की बात सुनकर आंचल इशिका के कमरे में गई। पूरे कमरे में अंधेरा था और ऐसे में इशिका अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। इशिका भाभी, नीचे बुआ जी बैठी हुई हैं, कब से आपके बारे में ही पूछ रही हैं। एक बार आप नीचे आ जाओ ना। जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे कमरे में मत आना। भाभी आ जाओ ना, मैंने जानबूझकर वो लिपस्टिक नहीं फेंकी थी, वो गलती से हो गया। आप चाहो तो बदले में मेरी लिपस्टिक ले लो। इस तरह मेहमानों के बीच अगर बड़ी बहू नहीं जाएगी तो वो क्या बोलेंगे? बोलने दो, जो भी बोलेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी लिपस्टिक को फेंका कैसे? वो मेरी साड़ी में एकदम मैचिंग कलर था। अब जब तक मुझे वो लिपस्टिक वापस नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं आऊंगी। इशिका ने अपनी देवरानी की एक नहीं सुनी और वो बस अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर में अपनी जेठानी की जिद और नखरे के सामने हारकर आंचल को कूड़ेदान में से वो लिपस्टिक निकालनी पड़ी। अब जल्दी से इसकी जैसी सेम दूसरी लिपस्टिक खरीद लाती हूँ, भाभी का भी नखरा खत्म हो जाएगा और वो भी नीचे आ जाएंगी। बेचारी आंचल सभी कामों को छोड़कर बाजार गई, जबकि घर में मेहमान थे। मेहमानों को किसी तरह अकेले जया नहीं हैंडल किया और आंचल थोड़ी देर बाद सेम वही लिपस्टिक ढूंढ कर ले आई। ये लो इशिका भाभी, आपकी लिपस्टिक मैं अभी अभी ही ढूंढ कर लाई हूँ। लाओ दो। अरे नहीं, थक गई, लेकिन अभी तो मुझे मेहमानों का नाश्ता पानी भी करवाना है। हाँ तो जाओ जल्दी से करवाओ, अपना काम तो तुम्हें करना ही होगा ना। मैं भी आ रही हूँ लिपस्टिक लगाकर। इशिका ऐसा बोलकर तैयार होने लगी। नीचे उसकी बुआ सास का परिवार आया हुआ था। आंचल बेचारी ने अकेले ही उनका नाश्ता पानी करवाया और इशिका आराम से तैयार होकर आ गई। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बहू, कहाँ थी तू? कब से मैं तेरे बारे में ही पूछ रही थी। कुछ नहीं बुआ जी, मैं तो बस नहा रही थी। नहा रही थी? आई बड़ी झूठी कहीं की। जया उसे देखकर किलस रही थी, क्योंकि इशिका बड़ी बहू होने के बाद भी बहुत नखरे करती थी। जया की दो बहुएं थी, इशिका और आंचल। इशिका घर की बड़ी बहू थी, लेकिन वो अमीर घराने से आई थी, तो उससे परिवार को संभालना और एक एक जिम्मेदारी उठाना नहीं आता था। साथ ही इशिका बेहद नखरे वाली थी। वहीं आंचल उसकी देवरानी थी, जो कि गरीब परिवार से एक जिम्मेदार लड़की थी। वो कभी किसी चीज के लिए नखरे नहीं दिखाती थी, बल्कि अपनी जेठानी के नखरे भी अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए उठा लेती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। रोज के इशिका के 100 नखरे रहते थे। क्या मतलब है करण जी, आप मुझे पैसे नहीं देंगे? आपको मुझे पैसे देने होंगे, मुझे शॉपिंग करनी है, वरना। देखो इशिका, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें अगले महीने पैसे दे दूंगा। प्लीज अभी मुझसे ये सब बातें मत करो। अगले महीने तक मुझे इंतजार करवाएंगे? देखो करण, मैं अपने मायके में हर हफ्ते शॉपिंग करती थी। तुम्हारे घर आने के बाद मैंने महीने में 3 बार शॉपिंग करना शुरू किया है, लेकिन अब तुम मुझे 3 से भी कम बार शॉपिंग करने को बोल रही हो। अरे तो मैं तुम्हारे बाबा की तरह अमीर थोड़े ही हूँ इशिका। तुम्हारे रोज रोज के इन 100 नखरों ने तो मुझे तबाह कर दिया है। करण के भड़कने से इशिका की आंखों में आंसू आ गए। दोनों में बात बिगड़ने लगी। इशिका करण की बात को समझने को तैयार नहीं थी। उसे बस किसी भी हाल में शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए थे। अगर मेरे बाबा की तरह मुझे रखना औकात से बाहर था तो मुझसे शादी ही क्यों की थी? इशिका तुम्हें। दोनों में बस लड़ाई तेज होने ही वाली थी कि तभी उनके बीच में आंचल आ गई। अरे अरे जेठ जी और जेठानी जी, आप ये कैसे लड़ रहे हो? सारा मोहल्ला हमारे घर में होगा अगर आपने और आवाज तेज की तो। जेठ जी आप ऑफिस जाइए और जेठानी जी आपको शॉपिंग करनी है ना, लीजिए ये पैसे, माँ ने आपके लिए भिजवाए हैं। और जेठ जी आप जाइए। नहीं चाहिए मुझे ये पैसे, जाओ यहाँ से। इशिका ने वो पैसे नहीं लिए और गुस्से और नखरे में वो सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं आई। उसे अपने पति से पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने अपनी सास के पैसों को एक्सेप्ट नहीं किया था। सारा दिन वो भूखी प्यासी बस नखरे में अपने कमरे में ही रही। शाम को जब करण घर आया तब उसे ही उसको मनाना पड़ा और साथ ही उसने उसे शॉपिंग भी करवाई। हाँ चल बहू, ये इशिका बहू तो बड़े नखरे वाली है। चाहे जो भी हो, अगर उसका कहा नहीं माना तो घर में कभी शांति नहीं रह सकती। देखा ना तूने आज भी क्या हुआ। मेरे करण के पास पैसे नहीं थे, लेकिन तब भी वो महारानी शॉपिंग को जाकर ही मानी। कोई बात नहीं है माँ, वो अमीर घराने से है ना, तो ऐसा हो जाता है। और अगर हमें घर में खुशहाली बनाए रखनी है तो यही बेहतर है कि उनकी सभी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया जाए। आंचल और जया दोनों ऐसे ही बैठकर बातें कर रही थी। बेचारी सास बहू जब ज्यादा ही इशिका के नखरों से परेशान आ जाती थी तो एक दूसरे से बात करके ही अपना मन समझा लेती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इशिका के नखरे बढ़ने पर ही थे। भाभी आप अगर रसोई में आ ही गई हो तो मुझे आटे के लिए थोड़ा और पानी दे दो। क्या कहा? पानी दूं? आंचल मैंने अभी आज ही सैलून से अपने नाखून करवाए हैं, मैं अभी पानी वगैरह नहीं दूंगी। और हाँ एक और बात, मैं यहाँ नौकरी बजाने नहीं बल्कि सिर्फ अपने लिए हानि लेने आई थी। अच्छा
आटा मलने के बाद मुझे एक पराठा बनाकर दे देना, मन कर रहा है। इशिका ऐसे बोलकर अपने कमरे में ही चली गई। वो बेचारी अपनी जेठानी को कुछ नहीं बोल पाती थी, जबकि इशिका बच्चों की तरह नखरे करके अपनी सभी जिद मनवा ही लेती थी, लेकिन उसकी इस आदत से सभी को परेशानी थी। आंचल का पति मोहित भी ये सब कुछ देखता था, लेकिन बस चुप रह जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन उसने आंचल को रसोई में देखा। अक्सर वो उसे रसोई में ही मिलती थी। मोहित आंचल के पास आ गया। क्या बना रही हो आंचल? कुछ नहीं, बस वो जेठानी जी का खीर खाने का मन हो रहा था तो वही बना रही हूँ। ये सुनते ही मोहित का मूड खराब हो गया और वो आंचल से बोला, उनका मन था तो उन्हें ही बनानी चाहिए थी ना। तुम क्या घर में काम कम देखती हो जो बेकार के कामों में भी लग जाती हो? अरे मोहित जी, आप तो जानते हो अगर मैंने खीर नहीं बनाई तो जेठानी जी के नखरे। इतना सुनते ही मोहित को गुस्सा आ गया और वो हाथ पकड़कर आंचल को रसोई से ले आया। बाहर सोफे पर इशिका बैठी हुई थी। तुम क्यों किसी के बारे में सोचती हो? कोई अगर नखरे दिखाता भी है तो तुम क्यों उस पर ध्यान देती हो? तुम क्या अकेली पिसने के लिए हो? अब तुम्हें मैं मना कर रहा हूं। अगर किसी के भी दबाव में आकर या नखरों की वजह से तुमने अपने रोज के कामों से एक काम भी ज्यादा किया तो फिर तुम्हें मेरा नखरा उठाना होगा। मोहित ने यह सब जानबूझकर तेज आवाज में बोला। उनकी आवाज को सुनकर इशिका एटीट्यूड से भरकर बोली, क्या बात है देवर जी, बात मेरी करनी है तो सामने से कीजिए, ऐसे दब्बुओं की तरह नहीं। जाओ भाभी, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। क्या मतलब है कि मुझसे बात नहीं करनी है? मेरे बारे में आपको बात करनी है लेकिन मुझसे नहीं। ये क्या बात हुई? हिम्मत है तो जो बोलना है मुंह पर बोलिए। अरे अरे भाभी, वो कुछ नहीं। बस करो आंचल। भाभी जी अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। मेरी पत्नी फालतू नहीं है जो सारा दिन पागलों की तरह काम करती रहे। आप इस घर की बड़ी बहू हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। आप मुझे सिखाएंगे कि मुझे करना क्या है? मैं सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी हूँ, ऐसे एरो गैरो की बात नहीं सुनती। इशिका की बात सुनकर मोहित का पारा चढ़ गया। क्या कहा आपने? क्या कहा? मैं एरा कह रहा हूँ? बोलिए। मोहित इशिका पर भड़कने लगा। आवाज सुनकर कमरे से इशिका का पति करण भी निकल आया और मोहित को संभालने लगा। मोहित का गुस्सा पहली बार फटा था। उस वक्त तो इशिका ने जाहिर नहीं किया, लेकिन वो उससे डर गई थी। उस दिन तो किसी तरह बात को संभाल लिया गया, लेकिन फिर कभी उस दिन के बाद से इशिका ने नखरे नहीं दिखाए। अगर वो दिखाती भी थी तो मोहित का गुस्सा उसे याद आ जाता था। अब वो आंचल के साथ घर के काम भी करवाती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। तो ये थी हमारी 100 नखरे वाली घमंडी जेठानी। क्या आप भी ऐसी 100 नखरे वाली पापा की परी या माँ के लाल को जानते हो जो अपने घर में 100 नखरे दिखाते हो? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।